हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अजय विद्या ज्ञान के इस ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में आप सभी को एक नवोदय विद्यालय के रिजल्ट को लेकर और कट ऑफ को लेकर बुरी खबर लेकर आया हूं। जी हां, आपने सही सुना। अगर आपने भी इस बार नवोदय विद्यालय का 13 दिसंबर को पेपर दिया था और आप नवोदय विद्यालय के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो और अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है या फिर बुरा हुआ है, तब भी आपको इस वीडियो को देखने वाला है, क्योंकि ये जो खबर है डायरेक्ट जवाहर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा प्रोवाइड की जा रही है अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल को। यहां पर इस वीडियो में सारी जानकारी बताने वाला हूं जो भी आपके सिलेक्शन को लेकर काम करेंगे। मैं जब से देख रहा हूं बच्चों के माता पिता के कॉल्स मैसेज कंटिन्यूस आ रहे हैं और चैनल पर ये कमेंट आते रहते हैं आए दिन कि भैया नवोदय विद्यालय में मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं और रिजल्ट कब आएगा। तो यहां पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा, नवोदय विद्यालय समिति के ऑफिसर्स को ईमेल करके हमने जो डाटा स्टोर किया अपने पास हर एक जिले का, हर एक राज्य का, उसको स्टोर करने में बहुत समय लगा है, लेकिन मैं आपको एक डार्क रियलिटी बताने वाला हूं आपके रिजल्ट को लेकर, यानी कि आपके सिलेक्शन को लेकर। देखो, बहुत ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं, अगर आपके 80 में से भी 80 क्वेश्चन आ रहे हैं तब भी आपका सिलेक्शन रुक सकता है। क्यों बता रहा हूं ऐसी बात? देखो, जो बच्चे खुश हैं कि हमारे 75 क्वेश्चन सही है, 80 में से 77 क्वेश्चन सही है, 76 क्वेश्चन सही है, किसी के 70 क्वेश्चन सही है, किसी के 70 से नीचे का स्कोर सही है, तो सिलेक्शन का जो खतरा है वो सभी के ऊपर मंडरा रहा है ऐसे करके, क्योंकि सिलेक्शन से वो बच्चे भी आउट हो सकते हैं। सारी चीजें बताऊंगा, आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो वो भी बताने वाला हूं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा उन बच्चों के लिए जो शहरी एरिया के रहने वाले हैं, यानी कि अर्बन एरिया के जो स्टूडेंट हैं, उनको एक एक सीट के लिए बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी अपना सिलेक्शन पाने के लिए। खैर, वो बात अलग है कि आप पेपर हो गया, आपके हाथ में कोई चीज नहीं है, लेकिन आपके हाथ में एक चीज है कि आप इस वीडियो को देखो और अपने सिलेक्शन के बारे में समझो और सुनिश्चित करो कि मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं। उससे पहले मैं 4 पॉइंट यहां पर गिनाना चाहूंगा। देखिए, हमने जो नवोदय विद्यालय समिति का आज एक नया पोर्टल बनाया है, नवोदय विद्यालय समिति के ऑफिसर्स को ईमेल करके और उनसे बात करके उन्हें ओवरऑल एक रफ आइडिया उन्होंने भी बताया है कि इस बार अगर इतने किसी बच्चे के क्वेश्चन सही हैं, हर एक जिले की बात बता रहा हूं, और इतने क्वेश्चन सही हैं और वो क्वेश्चंस की 1.25 मार्क्स से गुणा करेगा तो उसका परसेंट में स्कोर निकल के आएगा। अगर उतना बन रहा है तो उनका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने क्या बोला कि 4 बातों के ऊपर हमको गौर करनी चाहिए। ये जो कट ऑफ है बेटा, ये डिपेंड करता है 4 चीजों के ऊपर, 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, और जो आपका खतरा है इन्हीं को लेकर होता है। सबसे पहले मैं बात करूं, पहला जो खतरा होगा, सबसे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय का इस बार जो पेपर हुआ है वो 13 दिसंबर को हो गया, ठीक है। 13 दिसंबर को पेपर हो गया। पेपर का जो लेवल था ना, इस बार बहुत ईजी पेपर आया था। क्या आया था? पेपर बहुत ज्यादा ईजी आया था। मैं इस बात को बता रहा हूं आपको, अगर आप पेपर देकर आए हो और माता पिता भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भी पता होगा कि नवोदय विद्यालय का जो पेपर हुआ है वो इस बार बहुत ज्यादा इजी बना दिया नवोदय विद्यालय समिति ने, ठीक है। इतनी किसी ने भी संभावना नहीं की थी कि इतना ज्यादा पेपर इजी बन जाएगा। और यहां पर जो टारगेटिंग स्कोर है, ज्यादातर जो हमारे कोचिंग्स में बच्चे पढ़े हैं, जो ऑनलाइन माध्यम पर बच्चे पढ़े हैं, ऑफलाइन में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका क्या है, उनका जो स्कोर है बेटा, किसी के 80 में से 75 क्वेश्चन सही है, किसी के 76 क्वेश्चन सही है, 77, यानी कि किसी का स्कोर 70 से नीचे नहीं है। तो आप यही अंदाजा लगा लो कि जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई जाने वाला है। इसलिए तो बोला था कि मैंने कि जो शहरी वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा बैड न्यूज है, आगे वीडियो में बताऊंगा। तो पहले तो ये समझ लो कि पेपर के लेवल के ऊपर जो कट ऑफ है वो मैटर करता है। पेपर अगर ईजी होगा तो बहुत सारे बच्चे ज्यादा नंबर करके आएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करके आएंगे और उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं जो ज्यादा सही करके आते हैं। तो ये एक, और जो पेपर अगर हार्ड आएगा तो बच्चे कम करके सही आएंगे, उनकी गलतियां होंगी तो कट ऑफ कम हो जाता है। तो ये जो कट ऑफ है ना, आप ही बनाते हो बच्चों, आप खुद बनाते हो, ठीक है। तो पहले नंबर पे जो फैक्टर था, मैं फैक्ट के ऊपर बातें करता हूं बच्चों। ये नंबर पहले नंबर पे था कि कट ऑफ किस चीज पर डिपेंड करता है, लेवल ऑफ एग्जाम, यानी कि टफ था, मॉडरेट था, ईजी था। ये हो गया, तो ईजी था पेपर इस बार, बहुत ज्यादा ईजी था। मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं पिछले 6 सालों से, मुझे पता है। मेरे ऑफलाइन में कोचिंग करने वाले बच्चे 79 क्वेश्चन सही करके आए। एक बच्चे आरब के तो 80 में से 80 क्वेश्चन सही हो गए, ठीक है। मैंने खुद आंसर की मैच करी है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं उन्होंने मैच कर ली, मैं खुद चेक करता हूं बच्चों के पेपर पर्सनली। तो क्वेश्चंस मिलाए हमने और हमको पता है कि कितना पेपर ऑफ लेवल के ऊपर पहला हमारा पॉइंट हो गया। दूसरे नंबर के पॉइंट ऊपर बात करते हैं कि कितने आपके जिले में फॉर्म भरे गए हैं। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका पूरे भारत के अदर स्टेट वाले बच्चों से कोई कंपटीशन नहीं है, आपके आसपास के जिले पड़ोसी से भी आपका कोई कंपटीशन नहीं है। आपका अगर कंपटीशन है तो आपके खुद के जिलों के बच्चे से है। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है ना, आप जिस भी राज्य के रहने वाले हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हैं, आपका कंपटीशन सिर्फ उन बच्चों से है, उन्हीं से आपको जीतना है और किसी से नहीं जीतना है कि मुझे ये करना है, मुझे उत्तर प्रदेश को छोड़ के हरियाणा राज्य में छलांग मारनी है ना, वहां पे जाना है, वहां एडमिशन, ऐसा नहीं होता है।
आपको केवल अपने जिले के बच्चों से मतलब रखना है। लेकिन उससे पहले एक चीज और पता होनी चाहिए आपको कि आपके डिस्ट्रिक्ट में टोटल कितने फॉर्म इस बार अप्लाई किए गए हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए। अब ये चीज आपको कैसे पता चलेगी? ये चीज पता पड़ेगी आपको नवोदय विद्यालय समिति को जब आप ईमेल करोगे अपने नवोदय विद्यालय बदायूं के लिए। जैसे मैं एग्जांपल के मैं जेएनवी बदायूं का रहने वाला हूं, तो अगर मुझे पता करना है नवोदय विद्यालय क्लास 6 बदायूं के लिए कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो मैं डायरेक्ट नवोदय विद्यालय समिति को ईमेल कर दूंगा ये लिख के, हाय अजय दिस साइड, आई वांट टू नो हाउ मेनी टोटल एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाइड इन माय डिस्ट्रिक्ट बदायूं उत्तर प्रदेश इन जेएनवीएसटी 2026। ऐसे करके आपको लिख देना आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, और मुझे 1-2 दिन के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा कि भैया आपके जिले में इतने फॉर्म भरे गए। अब जब मुझे वो संख्या पता चल जाएगी, जो डाटा मुझे पता चल जाएगा कि मेरे जिले में कितने फॉर्म भरे गए हैं नवोदय क्लास 6 के लिए, लगभग 5,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है, मैं अपने जिले की बात कर रहा हूं, तो केवल 80 सीटें होती हैं। तो हमको यह चीज पता चल जाती है कि पेपर का लेवल ईजी आया था और बच्चों ने सही भी किया है, तो हमारा जो सिलेक्शन है नवोदय विद्यालय में होगा या फिर नहीं, क्योंकि कंपटीशन पता पड़ जाता है फिर कितने बच्चे परीक्षा में बैठे थे और कितने नहीं बैठे और कितने सिलेक्शन होंगे। 80 सीटें निर्धारित होती हैं, केवल 80 ही सीटें पूरी की जाएंगी और 80 ही बच्चों का सिलेक्शन होगा। समझे आप? ये 2 फैक्टर हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं, बहुत मैटर करते हैं आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाने के लिए। तीसरे नंबर पे आपका एरिया डिपेंड करता है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि ग्रामीण वाले बच्चे और शहरी वाले बच्चों के बहुत माइनर डिफरेंट नहीं होता, बहुत मेजर डिफरेंट होता है, बहुत बड़ा। क्योंकि 75% सीटें रिजर्व रहती हैं ग्रामीण वाले बच्चों के लिए और रिमेनिंग 25% सीटें रहती हैं किसके लिए? अर्बन वाले बच्चों के लिए, शहरी वाले बच्चों के लिए, जो शहर वाले हैं। अब इमेजिन करिए 80 का जब आप 75% निकालोगे तो 60 सीटें हैं वो केवल ग्रामीण वाले बच्चों के लिए हैं, केवल गांव वाले बच्चों के लिए हैं। उसमें जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, बॉयज और गर्ल्स, इन्हीं वही बच्चे जा सकते हैं। उसमें शहर वालों का कोई लेना देना नहीं है 60 सीटों में, केवल गांव वाले बच्चे होंगे, हो किसी भी कैटेगरी के सकते हैं। लेकिन बाकी की 60 सीटें तो हो गई, 80 सीटें होती है ना, बाकी की जो 20 सीटें हैं उसमें क्या होगा भैया? उसमें होगा शहर और अर्बन वाले दोनों, यानी कि जो गांव वाले बच्चे हैं ना वो शहर वाले में भी आ सकते हैं, लेकिन जो शहर वाले बच्चे वो गांव वाले में नहीं आ सकते भैया। है कितना ज्यादा है कि नहीं है? एक सोचने वाली बात है। तो जो शहर वाले बच्चों के लिए इसलिए खतरा है क्योंकि ग्रामीण वाले बच्चे यहां पर इनके साथ भी खा सकते हैं, लेकिन शहर वाले बच्चे इनके साथ नहीं खा सकते। समझे? तो ये जो गांव वाले बच्चे उनको अपने एरिया में भी फायदा मिल रहा है, लेकिन वो अपने एरिया को छोड़कर यहां पे भी आ सकते हैं, यहां पे भी शिफ्ट हो सकते हैं, यहां पर भी हो सकते हैं। तो एक बड़ा खतरा है जो शहर वाले बच्चे हैं उनके लिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, समझना पड़ेगा। अब मैं आपको बात बताऊं, सिलेक्शन जो गांव वाले बच्चे हैं खैर उनको फायदा है थोड़ा बहुत, लेकिन खतरा इन्हें भी है सिलेक्शन को लेकर, और जो शहर वाले बच्चे हैं खतरा इनको भी लेकर सिलेक्शन को। क्यों बता रहा हूं? देखो आप सुनो ध्यान से बात, मेरी सच्चाई सुन लो। मैं आपको बता रहा हूं पिछले 6-7 सालों से ऑनलाइन कोचिंग करवा रहा हूं बच्चों। नवोदय विद्यालय में मैं खुद सिलेक्टेड हूं, मैंने विद्या ज्ञान स्कूल की भी परीक्षा पास की है, दोनों एग्जाम को पास कर चुका हूं बहुत पहले ही। पढ़ा रहा हूं कंटिन्यू 6 साल से, ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन में भी पढ़ा रहा हूं। आप मेरा वीडियो देखते हो, मुझे जानते हो, मेरा नाम अजय कुमार है, उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का रहने वाला हूं। अब एक सच्चाई बताने वाला हूं कि आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा या नहीं। ये चीज आपको कैसे पता करनी है उसके लिए मैंने एक अलग से पोर्टल बनाया है, वो बाद में बताऊंगा वीडियो के। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान रखो बेटा, नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन के लिए ना हर साल 20 से 25 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और लगभग 20 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं। 654 नवोदय विद्यालय है टोटल। 654 की जब आप 80 से गुणा करते तो टोटल वैकेंसी सीट्स आपको पता पड़ेंगी, लगभग 15,500 के बाद पूरे भारत में बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं हर साल नवोदय विद्यालय में। लेकिन आपको लड़ना है एक सीट के लिए। अब पेपर जैसा होना था वो हो गया है, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, पर आपको एक चीज ये सोचनी है कि बेटा आपने इस बार जो पेपर दिया था ना, अब पेपर अच्छा हुआ या फिर बुरा हुआ है वो बात की बात है। ये चीज सुन लो कि आपके जिले में ही बहुत कंपटीशन है आपका। कैसे? थोड़ा समझो एक चीजों को। देखो जब बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं ना, वो बहुत सारी चीजों से पढ़ते हैं, वो ऑफलाइन से पढ़ते हैं, वो ऑनलाइन से पढ़ते हैं, वो बैचेस से पढ़ते हैं। तो टॉप पे उस बच्चे का सिलेक्शन होगा जिसने अच्छे तरीके से पढ़ाई करी होगी, जिसने अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट किया होगा, बार बार रिवीजन करी होगी और बार बार प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, मॉडल पेपर सॉल्व करे होंगे, किसी ने बैच खरीदा होगा, किसी ने यूट्यूब से वीडियो देखे होंगे, किसी ने हमारे चैनल से पढ़ा होगा, कोई किसी और चैनल से पढ़ा होगा। लेकिन मैं ये बात लिख के दे सकता हूं, उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा जिसका पेपर अच्छा हुआ है, समझे, और जिसने सच्चे दिल से पढ़ाई करी थी, जिसको अभाव है गरीबी का, मुझे गरीबी रेखा को तोड़कर आगे बढ़ना है, मुझे अच्छे स्कूल में जाना है, मेरा टारगेट नवोदय विद्यालय है। और जिस बच्चे को घर पर सारी चीजें फैकल्टी मिल रही है तो उनका पेपर तो वैसे ही अच्छा नहीं होगा, इस बात को मैं लिख के दे सकता हूं। क्योंकि जब बच्चे को घर पे ही इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है तो उसका मन नहीं करता। लेकिन जो गांव से जुड़ा बच्चा होता है, फॉर एग्जांपल मैं 2019 की अपनी सिचुएशन बताऊं तो मैं भी इस तरीके से था कि अच्छे स्कूल में पहुंच जाऊं
और मेरा वहां पर सिलेक्शन हो जाए। मैंने एग्जाम्स पास किए, वो बात अलग है कि मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, दोनों स्कूल्स में नहीं हो पाया था, नवोदय ना तो विद्या ज्ञान, ठीक है। पर मेरा एम था कि मैं इस एग्जाम्स को पास करूं और मैं अच्छे स्कूल में जाऊं, मैं गरीबी रेखा को तोड़कर। तो जो बच्चे गरीबी रेखा में होते हैं उनके अंदर एक जुनून सा होता है, अलग सी आग लगी होती है कि मुझे पास करना है, समझे आप। और आपका तो कंपटीशन उन बच्चों से है जिन्होंने बैच खरीदा था, 2-2, 3-3 हजार के माता पिता उनको बैच दे रहे थे, मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहे थे। हम ऑनलाइन कोचिंग करवाते हैं, हमसे बच्चों ने बैच खरीदे हैं, हमको पता है अच्छे तरीके से। तो हम ये बोल सकते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया? उन्होंने बैच खरीदा था, उन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ाई करी थी, उन्होंने मॉडल पेपर किए थे, उनको पर्याप्त साधन मिले थे, उनकी थाली में ऐसे करके पड़ोस के आया था कि हाँ आओ और खा लो और उठा लो, ऐसे करके सिलेक्शन आया था। लेकिन मैं एक डार्क रियलिटी ये भी बता रहा हूं कि सिलेक्शन होगा तो उनका भी हो जाएगा, नहीं होगा तो उनका भी नहीं होगा। जिन्होंने बैच खरीदा है, जिन्होंने हमारा बैच खरीदा, उनका भी नहीं होगा। मैं तो लिख के दे सकता हूं इस बात को। अरे क्यों लिख के दे रहा हूं भैया? क्योंकि हम जो चीजें पढ़ा रहे हैं वो ऐसा तो है नहीं कि पेपर में आई जाएंगी, उसके जैसी आएंगी ना। बच्चे एक ही चीज को लेकर लगे रहते हैं कि भैया आपने जो पढ़ाया था वो तो आया ही नहीं। मैंने और सारे लोगों के ऊपर देखा है, बेटा ऐसा नहीं होता है। जो कोई भी टीचर्स है ऑनलाइन, मान लो मैं हूं, चाहे आप हो, आप मेरी जगह होते या फिर आपके पढ़ा रहे होते कहीं पे किसी बच्चे को, तो केवल टीचर का काम होता है बच्चों को गाइड करना, समझे आप। और मैं इस बात को लिख के दे सकता हूं, मैंने अपने चैनल पर जो भी चीजें पढ़ाई थी वो एग्जाम में पूछी गई हैं। मोरे से कोई प्रूफ मांग ले, मैं वीडियो बना दूंगा। मैं उस टाइम ही वीडियो डालने वाला था, एक एक क्वेश्चन मेरे चैनल से पढ़ाया हुआ आया था। आकृतियों से लेकर मेरी सुबह 5 बजे वाली जो क्लास थी, लगभग 40,000 बच्चों ने देखी थी। 2,000 बच्चे सुबह 5 बजे पढ़ रहे थे मेरे चैनल से, ये आके कि भैया मुझे नवोदय में सिलेक्शन पाना है। उस दिन मैंने 2 मॉडल पेपर करवाए थे, 2 घंटे की क्लास थी और बच्चों को पता था जो मैंने सुबह वाली क्लास में पढ़ाया था ना वही आया था। ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। अब हमने एक ऐसा पोर्टल बनाया बेटा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन के लिए, जहां पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है और अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपने जिले के कट ऑफ मिल जाएंगे कि कितने नंबर पर लाने पर सिलेक्शन होगा। तो आ जाओ मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, आपको सारी चीजें बताता हूं कि नवोदय में आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। डियर स्टूडेंट्स, अब वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। यहाँ पर आपको कट ऑफ मार्क्स कैसे देखने हैं अपने स्टेट के, अपने डिस्ट्रिक्ट के, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पोर्टल है, यहाँ पर इस पोर्टल पर कैसे आना है वो बाद में बताऊंगा। फिलहाल आपको एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो मुझे सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है उत्तर प्रदेश, और उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है। तो ये है ना सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बदायूं का रहने वाला हूँ, तो मैं बदायूं का यहाँ पर बदायूं सेलेक्ट करूँगा और मुझे बदायूं का कट ऑफ नंबर यहाँ पर दिख जाएगा। देखो बदायूं वाला सिलेक्ट किया है बेटा, ये पोर्टल स्पेशली हमने आप सभी के लिए बनाया। तो बदायूं का यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर निकल के आ जाएगा, कितने % में सिलेक्शन बच्चों का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड है बेटा, सारी चीज़ें संभावित हैं, फिक्स कुछ भी नहीं है। ना तो आपको उदास होने की ज़रूरत है, ना तो खुश होने की ज़रूरत है, लेकिन आपको एक प्रकार से ये पता चल जाएगा कि आपका नवोदय में सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पोर्टल पर आपको कैसे जाना है। आप जाइए गूगल पर, और गूगल पर जाने के बाद आपको सर्च करना है JNV स्टडी। मैं पूरा इस वेबसाइट पे जाने का प्रोसेस बताने वाला हूं ताकि कोई भी बच्चा इधर उधर ना भटके। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर ये लिखा है JNV स्टडी, और आपको भी बस इतना ही लिखना है JNV स्टडी। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने JNV स्टडी लिखा है, और पहले नंबर पर ये जो वेबसाइट आएगी JNV स्टडी, और ये JNVstudy.com, आपको इस वेबसाइट को अपने फ़ोन में ओपन कर लेना है गूगल पर जाकर। तो मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया है। अब आपको नीचे आना है और यहाँ पर ये मिलेगा, ये पहले तो मिलेगा आपको नवोदय का रिजल्ट डेट, वो आपको चेक कर लेना है, लेकिन हमारा कट ऑफ देखना है, हमको सभी बच्चों को कट ऑफ देखना है। तो ये वाला जो बॉक्स है, ये दूसरा वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं एक बार यहाँ पर सिंगल क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद नीचे चलता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे पोस्टर दिखाई देगा, नवोदय कट ऑफ 2026, ओरिजिनल कट ऑफ मिल गया प्रत्येक जिले का, सभी बच्चे देखें। तो यहाँ पर नीचे जाते जाना है। अगर आपको कट ऑफ के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, लिस्ट डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड कर सकते हो, कट ऑफ का वीडियो देखना है तो वो भी देख सकते हो, और कट ऑफ देखना है आपको तो कट ऑफ चेक भी कर सकते हो। फिलहाल हमको डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना है, और कट ऑफ क्या होता है वो सारी चीज़ें दी गई हैं। सेफ स्कोर क्या रहने वाला है बेटा, सेफ स्कोर भी यहाँ पर डाला है, पेपर बहुत इजी आया था तो उसी हिसाब से यहाँ पर डाला गया है। प्रत्येक जिले के लिए सेफ स्कोर है 80 क्वेश्चन में से, यहाँ पर लिखा भी है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इन आउट ऑफ 80 क्वेश्चन, दिखा है ना। 80 क्वेश्चन में से कैटेगरी वाइज, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 76 क्वेश्चन सही होने चाहिए, OBC के लिए 72 क्वेश्चन। अब ये एक्सपेक्टेड है बेटा, मैंने क्या बोला, एक्सपेक्टेड है, संभावित है, लेकिन ये आपकी बहुत मदद करेगा ये अगर आप देख लोगे तो। अब बात करते हैं कि कैसे चेक करना है। नीचे जाएंगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा, देखो सिलेक्ट स्टेट का। अब मैं इस केस में अब मैं देखना चाहता हूँ, कहाँ का देखना चाहता हूँ, मैं मान लीजिए मैं यहाँ पर पंजाब का देखना चाहता हूँ, तो पंजाब पे क्लिक करूँगा। पंजाब के बीच में जितने भी अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, मैं यहाँ पर होशियारपुर का देखना चाहता हूँ। कहाँ का होशियारपुर, बेटा ये होशियारपुर है ना, मैं यहाँ पर रहकर भी आया हूँ और बहुत टाइम पहले, तो मुझे होशियारपुर का देखना है, तो होशियारपुर मैंने सेलेक्ट करूँगा। तो देखो ब्लॉक नंबर यहाँ पर आ जाएगा,
और यहाँ पर ये जो कट ऑफ है ये निकल के आ जाएगा, है ना। तो ये सारे का सारा आप अपने डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। ये जानकारी मिल रही है आपको जेएनवी स्टडी वेबसाइट पर और कहीं नहीं मिलेगी, यहीं पर आपको ये कोड मिलेगा और जाइए और चेक कर लीजिए। थैंक यू।